आज हम लोग घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न के टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसे प्रश्न होंगे ध्यान से देखें। इसका जो फार्मूला होगा वो इस तरीके होगा, ax-1 इस पूरे की पावर n और a से भाग दे रहे हैं, तो इसमें जो शेष बचेगा, जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया तो उसमें क्या बच रहा था, उसमें बच रहा था +1 की घात n। यहाँ अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 की घात कितना बचेगा, n बचेगा। वो a से ax कैंसिल होता जाएगा, हर जगह 1 और कितनी बार बचेगा, n बार। सही है, -1 बचेगा तो -1 की पावर वो n हो जाएगी। अब यहाँ पर पिछली वाली वीडियो में बताया था +1 आता, तो वहाँ पे तो 1 शेष बच जाता था। अब यहाँ पे कंडीशन अलग अलग हो जाएंगी। कैसे अलग हो जाएंगी, अब यहाँ पर ये निर्भर करेगा n की सम संख्या है या विषम संख्या। अगर ये n सम संख्या है, n कैसी संख्या है, n अगर सम संख्या है, तब तो शेष जो है, तब जो शेष है ना, तब जो शेष है वो तो 1 आया करेगा। तब शेष जो है वो 1 आया करेगा। कैसे, अभी बता रहे हैं। अगर n विषम संख्या है, अगर n विषम संख्या है, ठीक है, तब जो शेष है, तब जो शेष है वो क्या आया करेगा, तब शेष आया करेगा -1। ऐसा क्यों, जैसे -1 है तो -1 की घात अगर कोई सम है, सम मान लो 2 ले लो, 2 ही तो हुई, यही तो सम हुई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 गुणा -1, और 1 की गुणा 1 होती है, और एक जैसे चिन्ह तो एक जैसे चिन्ह गुणा क्या होती है, प्लस। इसलिए देखिए प्लस बनाया, तो इसलिए कहा गया कि शेष जो है वो 1 रहता है। अब विषम संख्या बात करें, जैसे -1 की घात विषम ले लो, मान लो 3 ले लो, तो इसका मतलब हुआ -1 गुणा -1, ये हुआ। तो पहले इन दोनों गुणा हम करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 एकम 1, और एक जैसे चिन्हों गुणा प्लस होती है, गुणा ये वाला -1, इनकी गुणा करो, 1 एकम 1 आएगा, और ये प्लस का ये माइनस, अलग अलग चिन्हों गुणा माइनस होती, तो ये -1 आ गया। तो ये देखो माइनस में आ गया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया माइनस में आ गया। ठीक है, और पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ कि किसी भी सवाल को इस रूप में कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे वो पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो अब सीधे हम लोग अपने सवालों पे आते हैं। ठीक है, सीधे सवालों में तो पहला सवाल है, 17 की घात 200 को किससे भाग करना है, 18 से भाग देना है। ठीक है, पिछली वीडियो में ये सब बता चुके हैं सही से, फिर से देख लो। 17 की घात 200 को हमें भाग देना है किससे, 18 से। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, जैसे यहाँ पर ये a और a सेम है, जिससे भाग दें, तो वैसे ही यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। नीचे 18 से भाग दे रहे हैं, तो ऊपर भी तुम्हें 18 करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, 17, लेकिन ऐसा थोड़ी ना, सवाल चेंज नहीं करेंगे। 17 को ऐसा करो कि 18 आ जाए, तो हम 17 क्या लिख दें, हम 17 लिख देंगे 18 - 1। 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा, और इसकी घात क्या चल रही है, इसकी घात है 200। ठीक है, और नीचे किससे भाग करना है, 18 से। अब देखो वैसे ही बन गया, जैसे यहाँ पर a और a था, तो यहाँ पे 18 हो गया, -1 हो गया। अब x, तो x कुछ नहीं, तो वो क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब बिल्कुल ऐसा ही हो गया। अब इसमें शेष हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा -1 की घात 200। ठीक है, अब अगर सम है तो 1 शेष बच जाएगा, और अगर विषम है तो -1 बच जाएगा। समझ में आ गया। इस रूप में हम हर सवाल को अपना लिख लिया करेंगे। तो वैसे ये सवाल है, 17 घात 200 को 18 से भाग देना है, तो 17 की जगह हमें क्या करना है, 18 करना है, तो हम क्या करेंगे, 18 - 1 की घात 200। ठीक है, किससे भाग करना है, 18 से, हो गया एक जैसा। तो शेष हमारा क्या बचा, शेष हमारा आ गया -1 की घात 200 आ गया। अब ये सम घात है, और सम घात है, तो शेष हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, 96 की घात 132 97 से भाग देना है। 96 की घात, सही है, 96 घात 132 को 97 भाग दें, तो 96 जगह कितना लाना, 97, तो क्या लिख दें, 97 - 1, 97 में से 1 जाएगा, 96 बच जाएगा, और इसकी घात कितना चल रहा है, 132, किससे भाग करना है, 97। ये देखो सेम हो गया। तो शेष हमारा आया, शेष क्या आएगा, शेष आएगा -1 की घात 132, और 132 सम संख्या है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अगला देखें, 25 का 25 26 भाग देना है, तो 25 जगह क्या लाना है, 26 लाना है, तो 26 - 1, 26 में से 1 जाएगा, 25 बच जाएगा, इसकी घात कितना है, 25, और भाग किससे कर रहे हैं, 26। ये हो गया सेम। तो शेष हमारा क्या आया, शेष हमारा आया -1 की घात 25। अब ये देखो हो गई विषम घात, तो विषम घात हो गई, तो शेष बचा -1, और माइनस में शेष रहता नहीं है, तो क्या करेंगे, जो जिससे भाग दे रहे हैं, 26 भाग दिया, तो 26 माइनस वही कर दें, -1, 2 होता तो -2 होता। ठीक है, तो 26 में से 1 गया, 25, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 67 घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर क्या शेष बचे, तो हमें केवल घात वाले से मतलब है। 67 घात 67, इसको 67 जगह हम लिख दें 68 - 68 में से 1 गया, 67 बच जाएगा, और इसकी घात कितनी है, 67 प्लस 67, और किससे भाग हमें देना है, भाग देना है हमें 68 से। ठीक हो गया एक जैसा। तो शेष हमारा क्या बचा, शेष हमारा बचेगा -1 की घात 67 प्लस 67,
ये तो शेष बचा। तो क्या आ जाएगा, -1, ये विषम घात है, विषम घात तो -1 हो जाएगा, और प्लस 67, तो 67 में से 1 जाएगा, कितना बचा 66। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 85 का 97 माइनस 27 को 86 भाग देना, तो जिसके ऊपर घात लगी उससे मतलब है हमें। तो 85 का 86 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 86 माइनस 1 की घात 97, और माइनस ये क्या है 27, और हमें भाग किससे करना है, भाग करना है 86 से। तो हमारा शेष क्या बचा, शेष हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 की घात 97, और ये हो गया -27। अब ये है हमारी विषम घात, सही है, तो ये हो जाएगा -1, और ये हो गया -27, तो ये हो गया -28 हो गया। माइनस में से बचेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 86 माइनस कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये घटा लो, ये 8 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 7, 7 में से 2 गया, कितना आ गया, 5 आ गया, 58 हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट देखें। 28 का 28 प्लस 1 को 29 से भाग देना है, तो घात लगी 28 के ऊपर, तो इसको हम लिख लेंगे, 28 क्या लिख लेंगे, 29 माइनस 1 की घात 28 प्लस 1, और इसको हमें कैसे भाग देना है, भाग देना है 29 से। ठीक है, हो गया एक जैसा, तो शेष हमारा क्या आ जाएगा, शेष हमारा आ जाएगा -1 की घात 28 प्लस 1। अब ये सम घात है, ठीक है, तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना, 2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सबको ये टाइप नंबर 2 समझने में आ गए होंगे। धन्यवाद।